रखी है वैसी नहीं रखेंगे, कुछ हंसते मुस्कुराते रहेंगे कि आज आप अपने विभाग के किसी पुराने रिटायर्ड व्यक्ति को अपने पास अपने बीच में पा रहे हैं। तो एक बार मुस्कुराहट देख लें, कौन ज्यादा मुस्कुराता है। पहले से शिकायत कर ली कि आप लोग बहुत गंभीर चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो शॉर्ट में हम लोग परिचय कर लेते हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण से कितने लोग हैं? 3 लोग। और अन्य विकास प्राधिकरण से जल्दी से बता दें कौन कौन से, कहां से कितने लोग हैं? कानपुर से कितने लोग? 3 लोग। और प्रयागराज से, मेरठ से भी कोई है, गाजियाबाद से, सर मथुरा वृंदावन विकास, सारे लोग हो गए ना। चलिए बहुत अच्छा। जहां जहां आपने बताया उसमें मथुरा वृंदावन, कानपुर, लखनऊ तो बताया नहीं, इन 2 जगह पे हम रह चुके हैं और लखनऊ में भी रह चुके हैं। लखनऊ, कानपुर, मथुरा वृंदावन, गाजियाबाद, इन प्राधिकरणों में हम सेवा कर चुके हैं। बाकी लोग फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रसन्न होकर हम लोग बात करेंगे प्रसन्नता के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग वायलेंस। कंपाउंडिंग का मतलब है अपराधों का समन। हिंदी में अगर बात करें अपराधों का समन, ये प्लूरल नंबर है। अगर एक वचन में बात करें तो अपराध का समन। अपराध क्या है जिसका समन करना है? हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में यहाँ बात हो रही बिल्डिंग्स की, या जो लेआउट है, जो हमारे प्लॉटिंग डेवलपमेंट के काम कुछ बिल्डर्स ऐसे करते हैं ना कि बहुत सारी जमीन खरीद ली, उसमें लेआउट पास करा लिया, फिर उसमें कोई डेविएशन कर दिया तो वो अपराध हो गया, जैसा पास था वैसा नहीं किया। उस अपराध को समन करना होगा ये डेवलपमेंट के क्षेत्र में। डेवलपमेंट मतलब विकास का, और बिल्डिंग मतलब जो बिल्डिंग्स बनती है उसकी बात हो रही। बिल्डिंग की कैटेगरी कई है, ऑफिस बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और उसमें बात नहीं करेंगे, वो बिल्डिंग वायलेंस का चक्कर है। समझते रहिए साथ साथ कि बिल्डिंग वायलेंस से भी इसका रिलेशन है। तो यहाँ पे जो बात होगी वो विकास कार्यों के समन की और बिल्डिंग्स के समन की बात होने वाली है। अब आपने ये समझा कि समन क्या है। जैसा नक्शा पास हुआ, चाहे वो किसी लेआउट का पास हुआ हो या किसी बिल्डिंग का पास हुआ हो, बनाने वाले आदमी ने, बनाने वाले बिल्डर ने उसमें डेविएट कर लिया, या तो ज्यादा बना लिया या यूज चेंज कर लिया। 2 तरह के डेविएशन हो सकते हैं। बिल्डिंग का मान लीजिए कवर्ड एरिया एफआर वही रखा, लेकिन उसका यूज बदल दिया तो भी वो डेविएट हो गया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, उसमें हॉल बना दिया, डेविएट हो गया, वो भी अपराध हो गया। या यूज नहीं बदला, उसका कवरेज बदल दिया, तब भी वो अपराध हो गया, उसका भी समन किया जाना आवश्यक है। समन की एक सीमा है। अब बात करेंगे कि अपराधों का समन उपविधि कौन बनाता है। जैसे विभागों में जो अप्लाई हो रही है, तो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से श्री राज्यपाल, जो भी प्रदेश के राज्यपाल हैं, वो समन उपविधि बनाते हैं। राज्य सरकार से पहले उसका पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है, फिर राज्यपाल के यहाँ से वो फाइनल अनुमोदन होता है और राज्यपाल ही इसको समन की उपविधि को बनाते हैं। अब बात करते हैं कि समन उपविधि किस अधिनियम के अंतर्गत बनाई जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 प्रचलित है। उसी एक्ट की धारा 32 के अधीन समन उपविधि बनाई जाती है, राज्य सरकार बनाती है और फिर राज्यपाल से अनुमोदन के बाद निर्गत हो जाती है। अब बात करते हैं कि राज्यपाल इसको अपनी किस शक्ति के प्रयोग से बनाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973 की धारा 57 के खंड का और खा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल समन उपविधि को अनुमोदित करते हैं या बनाने का शब्द भी प्रयोग किया गया परिभाषाओं में। अनुमोदन का शब्द है सरकार के लिए। सरकार पहले पूर्व अनुमोदित करती है, फिर राज्यपाल बनाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग अधिनियम में किया गया है। अब बात करते हैं कि समन उपविधि बदलती रहती है, अपडेट होती रहती है। तो वर्तमान में जो प्रचलित समन उपविधि है वो कब निर्गत हुई थी, कब से ये प्रभावी है, कौन से दिनांक से? दोस्तों, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 के आदेश संख्या 4828-3-09-09 दिनांक 14 जनवरी 2010 को वर्तमान में प्रचलित जो समन उपविधि है वो निर्गत हुई थी। अब तभी से प्रभावी है। कब से? 14 जनवरी 2010 से। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, अब इस पर बात करेंगे कि निर्गत कब हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है, दिनांक की आपको क्या जरूरत पड़ रही है। दिनांक की आपको ये जरूरत पड़ रही है कि जो प्रकरण इस समन उपविधि के लागू होने के दिनांक से पहले से विचाराधीन है, उन प्रकरणों में ये समन उपविधि काम नहीं करेगी। इससे पूर्व जो समन उपविधि तत्समय प्रचलित
शरणार्थी उन्हें पुरानी समझ विधि से ही उनका निस्तारण किया जाएगा। और वो पुरानी समझ विधि 1997 में पहली बार निर्गत की गई थी और तब से वही चल रही थी। फिर ये 14 जनवरी 2010 को वर्तमान में प्रभावी समझ विधि वो निर्गत हुई है और तब से वो प्रभावी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस समझ